ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। सभी भाई बहनों को मेरा सहृदय नमस्कार स्वीकार हो। तो देखिए, आज का विषय है कि वेदांत का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वेदांत। तो देखिए, वेदांत का सिद्धांत है कि अनुकूल वृत्तियों का प्रवाह चलाना और प्रतिकूल वृत्तियों का तिरस्कार करना, अनात्म संसाराकार वृत्तियों का, देहात्मक वृत्तियों का, मैं शरीर हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसी वृत्तियों का तिरस्कार करना है। और मैं जन्म मरण रहित हूँ, विकार रहित हूँ, अजन्मा हूँ, ऐसी वृत्तियों का सत्कार करना है। सत्कार और तिरस्कार को भी समझना है, यों ही तिरस्कार नहीं करना है। क्या तुम्हें मृत्यु पसंद है? यदि नहीं तो मृत्यु का ख्याल क्यों करते हो? यदि मरना पसंद नहीं है तो मरने वालों के साथ रिश्ता क्यों करते हो? अपनी वृत्तियों का रिश्ता ही उनके साथ न करो। लोग अपनी बेटी का ब्याह देख सुनकर करते हैं। आप अपनी वृत्तियों का संबंध उन विजाती लोगों के साथ, विजाती शरीरों के साथ जो जड़ हैं और बदलने वाले हैं, नहीं करें। आपको जीवन तो पसंद है अविकारी, और वृत्ति का ब्याह कर रहे हैं विकारी से। अनात्म वृत्तियां तिरस्कार के योग्य हैं। तिरस्कार के योग्य होने का मतलब यह नहीं होता कि किसी की व्यर्थ में निंदा करना, किसी का व्यर्थ में तिरस्कार करना। हमको तिरस्कार का यह अर्थ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि हमें वह पसंद नहीं है, अर्थात हमारे अंदर उठने वाली वृत्तियाँ, जो उनमें से जो प्रतिकूल वृत्तियाँ हैं, वे वृत्तियाँ हमें पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। यही उन वृत्तियों का तिरस्कार है। मृत्यु से जुड़ना, जन्म से जुड़ना, विनाशी से जुड़ना और विकार से जुड़ना हमें पसंद नहीं है। ऐसा हमें स्वभाव से ही प्रिय नहीं है। जो हमारा स्वभाव नहीं है उसके साथ मैंपन का रिश्ता नहीं करना चाहिए। जो हमें पसंद है उसका कभी त्याग नहीं करना है। हमें सतत प्रवाह, सतत विचार और सतत वृत्ति पसंद नहीं है। मरने वाले से यह आशा करना कि वह यह वृत्ति बना ले कि मैं नहीं मरता, उचित नहीं है। मान लो कि कोई व्यक्ति जिसका शरीर काला है, वह शीशे में देख रहा है, क्या वह यह निश्चय कर पाएगा कि वह काला नहीं है? हम यह निश्चय भी करना चाहें कि हम जन्मते मरते नहीं हैं, तो इस निश्चय के लिए भी कोई न कोई आधार होना चाहिए। यह सांप नहीं है, रस्सी है, यह निश्चय कैसे कर पाओगे? प्रकाश से और देखकर ही निश्चय कर पाओगे। एक बार यह दिखना चाहिए कि वह क्या है। यदि एक बार उसे यह दिख जाए कि वह रस्सी है, तो यह निश्चय हो ही जाएगा कि नहीं होगा? बताओ। दिख जाने के बाद तो यह निश्चय हो ही जाएगा कि वह रस्सी है। मान लो कि बिना देखे ही निश्चय हो जाए कि वह रस्सी है। अभी तक तो सांप दिखता है। अब यह निश्चय करो कि वह रस्सी है। पहले क्या होना चाहिए? पहले निश्चय होना चाहिए कि पहले दिखना चाहिए? सभी महात्मा यह निश्चय कराते हैं कि तुम ब्रह्म हो,
तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। वे कहते हैं कि यह निश्चय करना है कि तुम ब्रह्म हो। हमें दिख तो यह रहा है कि हम मर जाएंगे, फिर अविनाशी होने का निश्चय कैसे कर लें? हम विकारों से मरे जा रहे हैं और विकार होने का निश्चय कर लें। गड़बड़ तो यही है। पता नहीं वे कैसे निश्चय करवा देते हैं। ये गुरु लोग भी धन्य हैं जो ऐसा निश्चय करा देते हैं। इसीलिए वर्षों निश्चय कराने पर भी सारे निश्चय का दिवाला निकल ही जाता है, क्योंकि निश्चय का आधार ही नहीं है। उन्होंने निश्चय का कोई आधार बनाया ही नहीं है। निश्चय कभी निराधार नहीं हुआ करता। हम मरते हैं, इस निश्चय का भी आधार है, वह है दृश्य से तादात्म्य। आप मर जाएंगे, यह निश्चय आपको इस बात से है कि आप आदमी हैं, आप जन्मते हैं, आप देह हैं, आप बूढ़े हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। ये जो विचार आपके मन में उठ रहे हैं, क्या आप उन्हें उठा रहे हैं? क्या आप यह निश्चय कर रहे हैं कि आप मर जाएंगे? आप यह निश्चय करके दिखाओ कि आप नहीं मरेंगे। तुम्हें यह लगता है कि तुम देह हो, यह अपरोक्ष है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, यह निश्चय तो स्वतः हो ही जाता है या स्वतः हो ही रहा है। बल्कि यह कहो कि यह निश्चय हटाए नहीं हटता, यह निश्चय हट भी नहीं सकता। यह सर्प नहीं है, यह सर्प नहीं है, यह सर्प नहीं है। यह तुम 100 वर्षों तक रटते रहो, कहते रहो, तो यह सर्प नहीं है। यह इसलिए रटना पड़ता है कि तुम्हें रस्सी का अभी तक ज्ञान ही नहीं है, अभी तक तुम्हें बोध ही नहीं हुआ है। तुम्हें रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प नहीं है, क्या यह भी आपको कहना पड़ेगा? इसीलिए जो नहीं है वह मालूम पड़े और जो है वह भी मालूम पड़े। नहीं है का परिवर्तन तो हमारे यहाँ दूसरे तरीके से भी मान लिया गया है। यह सर्प नहीं है, यह ज्ञान होने पर भी दूसरा भ्रम हो जाता है कि कोई पेशाब कर गया है। यहाँ डर से मतलब नहीं है, भ्रम से ही मतलब है। वहाँ चाहे सांप दिख रहा हो या पेशाब की लकीर दिख रही हो, किसी ने पेशाब कर दी है और यह पेशाब की लकीर है। अब पेशाब करने वाले के लिए गालियाँ आ रही हैं। पहले आप डर रहे थे, अब आप द्वेष कर रहे हैं। कैसे नालायक लोग हैं जो मैदान में ही पेशाब कर गए हैं। पेशाब कोई भी नहीं कर गया है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? रस्सी में सांप दिखे अथवा रस्सी में पेशाब की लकीर दिखे, यह भ्रम कैसे दूर हो? बस यही समस्या है। एक आदमी को फर्श में दरार दिखलाई देती है, लेकिन वह दरार नहीं है, वहाँ रस्सी पड़ी है। वह रात को दरार लगती है। यह सर्प नहीं है तो पेशाब की लकीर है, और पेशाब की लकीर नहीं है तो यह दरार है। एक निश्चय हटाया तो दूसरा निश्चय हो गया। निश्चय हटाया नहीं, ऐसा लगता गया। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद अगला, लेकिन यह अभी तक नहीं लगा कि रस्सी है। यदि रस्सी है, यह लगने लगे तो फिर तीनों का क्या होगा? तीनों ही भ्रम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ और मैं कारण शरीर हूँ। ये जो 3 भ्रम हैं, ये साक्षी के अज्ञान से ही हैं, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था। हूँ बुद्धि से परे मैं, याते सदा शिवो हम। तुम बुद्धि से परे हो, यह पहले जानो। जानने के बाद, अपरोक्ष अनुभव के बाद, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद
निश्चय अपने आप ही हो जाता है। जगत में प्रत्यक्ष ज्ञान ही निश्चय है। जिसको सर्प निश्चय हुआ है उसे भी प्रत्यक्ष दिखता है कि यह सांप है, दिखना ही तो निश्चय है। इसी तरह से आप निर्विकार हैं यह मालूम पड़े तो निश्चय होगा। वृत्तियों के बदलने में नित्य विद्यमान एक रस आपकी उपस्थिति है। वृत्तियों के परिवर्तन का साक्षी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह तुमको अपरोक्ष अनुभव होने पर विदित होगा। जग जाने पर स्वप्नों का प्रकाशक ही शेष बचा, स्वप्न नहीं बचे। अब जो कुछ है यह तो जागृत का है, स्वप्न का नहीं है। साक्षी को छोड़कर स्वप्न का जागृत में कुछ नहीं आता और जागृत का स्वप्न में कुछ नहीं जाता। एक गहने को तोड़कर नया गहना बना देते हैं। नए गहने में पुराने गहने का कोई अस्तित्व नहीं है। नए गहने को तोड़कर फिर बदलो। अब बदले हुए गहने में नए गहने का जरा भी अस्तित्व नहीं है। नया गहना जीरो हो गया और बदला हुआ गहना पूरा हो गया। यह जीरो हो गया, वह पूरा हो गया। यह वहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है। और एक वहाँ भी था और एक यहाँ भी है। उसका नाम तो तुम जानते ही हो, उसका नाम है सोना, स्वर्ण। इसी तरह से स्वप्न में स्वप्न पूरा था, जगत नहीं था, और जागृत में यह जगत पूरा है। स्वप्न जीरो हो गया है, वह पूरा दिखता था, पूरा था नहीं। वही यह अधूरा हो गया। पूरा दिखना अलग है और पूरा होना अलग है। स्वप्न पूरा दिखता था, लेकिन जागने पर पता चला कि स्वप्न तो कुछ भी नहीं है, साक्षी ही है। अब जगत सच दिखता है, पर अब भी साक्षी ही पूरा है। जगत पूरा नहीं है, साक्षी ही है और वह सदा है। तो इस प्रकार से वेदांत का सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य का वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। अर्थात ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है और ब्रह्म मैं हूँ। अर्थात संसार झूठ है, ब्रह्म सत्य है और वह ब्रह्म भी मैं ही हूँ। अर्थात तुम ही ब्रह्म हो। यही वेदांत का सिद्धांत है। इसी को वेदांत समझाना चाहता है। तो जो वेदांत समझाना चाहता है वह आप सबको समझ लेना चाहिए। तो इस जीवन में जो कोई भी मनुष्य मैं की और ब्रह्म की एकता का जीते जी अनुभव कर लेता है तो वही आनंद की प्राप्ति करता है, वही जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।